अहंकार हर स्थिति में खड़ा है, उसे बैठना ही नहीं आता। वो हर स्थिति में अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, वो हर स्थिति में अपने आप को वो दिखाना चाहता है। स्वाभिमान स्वयं को दिखाना नहीं चाहता, बट स्वाभिमान भीड़ में खो जाना भी नहीं चाहता। स्वाभिमान अपना एक अस्तित्व बनाता है, अपना एक स्पेस बनाता है। एक ऐसा समझो, एक पौधा है, तुमने सड़क किनारे उस पौधे को पौधारोपण किया, उस पौधे को जमीन में डाला, अब तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, ये उसका स्वाभिमान है कि वो हर प्रयास करेगा, ये पौधा स्वयं की रक्षा के लिए। अहंकार बोलता है बस मैं ही हूं, स्वाभिमान बोलता है मैं भी हूं। बड़ा अंतर हो गया दोनों में। अहंकार जब बोल रहा है बस मैं ही हूं, उसने तुम्हें पूरे जगत से काट दिया। बस मैं ही हूं, पूरा तुम्हारा ही अस्तित्व पूरे जगत में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डिसअपियर हो गया मानो तुम्हारे लिए। अहंकार सिर पे बैठ के तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम सबसे भिन्न हो। कभी अहंकार ये करवट लेगा जो तुम्हें बोलेगा कि तुम सबसे बेहतर हो, कभी अहंकार दूसरी करवट लेगा कि तुम सबसे नीचे हो। बट सबसे सारा फोकस तुम ही हो पे है। स्वाभिमान ये नहीं बोलता। स्वाभिमान की भाषा है, ये विराट जगत है, सबका एक अपना स्थान है इस जगत में। उन सभी स्थानों में, इस संपूर्ण जगत में मैं भी हूं, मेरा भी कुछ योगदान है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। मैं ना कुछ नहीं हूं यहां, मैं कुछ हूं यहां। मैं भी कुछ कर्तव्य, कुछ कृत्य, कुछ कार्य, कुछ योगदान करने आया हूं यहां। मैं भी हूं। ये स्वाभिमान है, ताकि कोई तुम्हें, तुम्हारा समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, ये पूरा संसार तुम्हें रौंद ना पाए अपने पैरों के नीचे। तुम खड़े हो सको। मगर स्वाभिमान तुम्हें सबसे काटता नहीं, स्वाभिमान तुम्हें सबसे जोड़ता है। कोएग्जिस्टेंस एक शब्द है इंग्लिश का। तुम भी हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मगर मैं भी हूं, मैं स्वयं का भी सम्मान करता हूं। और हम दोनों को यह हक है कि हम अपना अपना जीवन अपने अपने अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार जी सकें। और हाँ, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वाभिमान के लिए खड़ा भी हो सकता हूं, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। अहंकार हर स्थिति में खड़ा है, उसे बैठना ही नहीं आता। वो हर स्थिति में अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, वो हर स्थिति में अपने आप को वो दिखाना चाहता है। स्वाभिमान स्वयं को दिखाना नहीं चाहता, बट स्वाभिमान भीड़ में खो जाना भी नहीं चाहता। स्वाभिमान अपना एक अस्तित्व बनाता है, अपना एक स्पेस बनाता है। एक ऐसा समझो, एक पौधा है, तुमने सड़क किनारे उस पौधे को पौधारोपण किया, उस पौधे को जमीन में डाला, अब तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, ये उसका स्वाभिमान है कि वो हर प्रयास करेगा, ये पौधा स्वयं की रक्षा के लिए। जगत में इसका मूल्य है, स्वयं की रक्षा करना जगत में इसका एक ज़रूरत है जगत में इसकी, ताकि तुम को एग्जिस्ट करके, सर्वाइव करके अपना एक स्थान बना सको, जिस स्थान में तुम अपनी यात्रा कर सको।
बाहरी यात्रा भी, इस संसार की यात्रा वो ज़रूरी है, तुम्हें कई अनुभव देती है, और भीतरी यात्रा, उसके लिए तुम्हें एक ये स्पेस अपना क्रिएट करना है। ये स्पेस स्वाभिमान से क्रिएट होता है। बट अहंकार सभी को नष्ट करके ही बस अपना स्पेस बनाना चाहता है, क्योंकि अहंकार की दृष्टि में कुछ और है ही नहीं। तो अहंकार यात्रा में, आंतरिक यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है। स्वाभिमान आंतरिक यात्रा में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि माया, ये जगत तुम्हें खींच रहा होगा, तुम्हारा स्वाभिमान जाग के बोलेगा नहीं, मुझे तो आंतरिक जीवन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये मेरा स्पेस है, मुझे इस पे कार्य करना है। ये अंतर दोनों का। अहंकार तुम्हें बांध लेगा, काट लेगा, सर पे चढ़ के बैठेगा। स्वाभिमान तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हें जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, तुम अपने अस्तित्व को यूं ही किसी के भी संसार की, इसको ऐसा देखो, ये संसार तो तुम्हें अपने अनुसार ही ढालना चाहता है, तुम्हें भी वैसा ही बनाना चाहता है जैसा ये खुद है, अपूर्ण, अनकॉन्शियस, उसी भीड़ का हिस्सा बनाना चाहता है। अगर स्वाभिमान होगा तुम्हारे भीतर, तो तुम जाग के निर्णय ले पाओगे कि तुम्हें क्या मार्ग चुनना है। तुम में इतनी शक्ति होगी अगर स्वाभिमान है कि तुम अपना पथ खुद चुन पाओगे, नहीं तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और अहंकार पे पूरा चले गए तो वो तो तुम्हारे सिर पे बैठ के ऐसा नाचेगा कि तुम्हें तुम्हारे आंतरिक जीवन को भी नहीं देखने देगा। एक कटा हुआ व्यक्ति स्वयं के लिए भी नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि उसका बल खत्म हो जाता है। अहंकार तुम्हारा बल, आंतरिक बल की बात कर रहा हूँ, नष्ट कर देता है। स्वाभिमान तुम्हारा आंतरिक बल बढ़ाता है। ये अंतर इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना इस बात का।